हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका एमडीएस क्लासेस में स्वागत है। अपने क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 रनिंग में है, जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिए हैं पूरा का पूरा। इसमें हमने डेफिनाइट इंटीग्रल को कैसे सोल्व करते हैं उसके प्रथम सिद्धांत से, फिर उसको सामान्य मेथड से, फिर गुणधर्म भी पढ़ लेते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने निश्चित समाकलन के बेसिक गुणधर्म थे, क्या क्या प्रॉपर्टियां होती हैं वो हमने बताई थी, 7 प्रॉपर्टी बताई थी, उनकी हेल्प से इंटीग्रेशन करना आसान होता है। तो आज हम एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें बेसिक प्रॉपर्टी का यूज करना बताएंगे। और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर कोई देखने में कोई समस्या हो रही है या समझने में कोई समस्या हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझे बता सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम का समाधान किया जाएगा। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर आपकी फर्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 10.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट -1 से 2 तक मोड ऑफ 2x + 3 dx है। तो ये जो इसका ग्राफ है वो एक्स एक्स को कहाँ काटेगा, तो इसको 0 के बराबर कर देते हैं। 2x + 3 = 0 करते हैं तो x = -3/2, यानी ये एक्स एक्स को 3/2 पे ब्रेक करेगा। तो अगर लिमिट को भी हम ब्रेक करनी चाहें तो इसको ऐसा करेंगे, ये आपके इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये यहाँ पे तो -2 से ये -3/2 और मोड ऑफ 2x + 3 और dx और प्लस -3/2 से ये 2 मोड ऑफ 2x + 3 dx लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर ये एक्स एक्स को काटता है तो ये आपका -3/2 है, और इसके इधर आपके -1 वगैरह ये रहेंगे, वो आपके 2 इधर रहेगा और ये -2 इधर रहेगा। तो आपको इस अंतराल में यानी -2 से 3/2 के -2 और 3/2 के बीच में कोई पॉइंट लेना है। तो और देखना है कि तो ये 2x + 3 अगर पॉजिटिव आता तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेंगे, और नेगेटिव आता तो नेगेटिव साइन लेंगे। तो यहाँ पे ये 3/2 में ना आपके -1.5 है, तो यहाँ पे अगर मैं 1.7 लिख देता हूँ, 2 × -1.6 या 7 लिख देते हैं, तो +3 17 ये हो जाएगा आपकी 34.34 -3, यानी यहाँ पे -0.4 आ रहा है, यानी ये नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। इसके अंदर अगर कोई पॉइंट लेते हैं और इसमें पुट करते हैं तो ये नेगेटिव वैल्यू आती है। तो ये जो आपके इस मोड को खोल देंगे और ये नेगेटिव में खुलेगा, इस अंतराल में ये नेगेटिव में खुलेगा। तो ये हो जाएगा आपके माइनस के इंटीग्रेशन -2 3/2 माइनस का, और ये हो गया आपके 2x + 3, ये मोड खत्म कर दिया ताकि इसका इंटीग्रेशन होना आसान हो जाए। अब हम इसके अंदर इस -3/2 से और ये 2 के बीच में यहाँ पे कहीं पे भी 1 भी पड़ता है तो 1 रख के देख लेते हैं। तो यहाँ 2 × 1 + 3 करेंगे तो ये 3 + 3 यानी 6 आता है, यानी पॉजिटिव आता है। तो ये तो मोड हट जाएगा और पॉजिटिव के साथ हटेगा। तो क्योंकि इस अंतराल में आपके इसकी वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, इसलिए ये पॉजिटिव में खुलेगा। तो -3/2 से 2 ये 2x + 3 dx। तो इस प्रकार से यहाँ नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि इस अंतराल में इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए नेगेटिव साइन। यहाँ पे इस अंतराल में आपके इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है तो ये पॉजिटिव साइन के साथ खुला। अब जिस प्रकार से हम सामान्य इंटीग्रेशन करते आए हैं वो कर लीजिए। अब अगर यहाँ पे माइनस है तो अगर इसकी लिमिट को अगर चेंज करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर आपके सेकंड लगाते थे, यहाँ पे प्रॉपर्टी अगर मैं सेकंड का यूज करूं यानी लिमिट को चेंज करने से यह माइनस निकलेगा, -1 हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी सेकंड से ये हो जाएगा आपकी -3/2 -2 और ये 2x + 3 और ये dx प्लस, यहाँ अब इंटीग्रेशन कर लेते तो ठीक होता, ये 2x + 3 और dx। इसका इंटीग्रेशन तो हो गया आपके 2x² 2 + 3x और -3/2 -2 प्लस ये 2x² 2 + 3x। इंटीग्रेशन हो गया -3/2 से 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल हो गया। अपर लिमिट रखते हैं यहाँ पे, तो अपर लिमिट रखेंगे तो इस प्रकार से आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा। यहाँ पे -2 का स्क्वायर, ये तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और यहाँ +3 यहाँ -2 रखेंगे तो -6 हो जाएगा, -2 यहाँ रखेंगे गुणा करेंगे तो -6, तो ये -6। तो इस प्रकार से अपर लिमिट आ गया ये,
और माइनस, अब लोअर लिमिट रखते हैं यहाँ पे, इसका स्कोर करेंगे तो ये 9/4, ये अगर यहाँ रखेंगे तो ये आएगा 9/4, और फिर यहाँ पे -3y लिखेंगे तो ये माइनस के 3 × 3 9/2, यहाँ माइनस के 9/2, ये लोअर लिमिट। तो ये इसकी ये अपर लिमिट और ये माइनस लोअर लिमिट आ गई, प्लस यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे तो 2 का स्क्वायर तो 4, और प्लस यहाँ पे 2 रखेंगे तो प्लस के 6 आ गया। ये तो इसकी अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस के 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9/4, और यहाँ पे -3/2 रखेंगे तो ये माइनस के 9/2 आ जाएगा, माइनस के 9/2। अगर यहाँ पे तो ये तो 6 और ये मिलके हो जाएगा माइनस के 2, और ये माइनस का 9/4, और ये माइनस प्लस का 9/2, प्लस ये 6 + 4 यानी 10, और ये माइनस के 9/4, और ये माइनस प्लस के 9/2। तो ये और ये माइनस का, ये और ये माइनस का, तो ये तो सभी कटने वाला कोई है नहीं, और 10 में से ये 2 निकल गया, ये तो बन गया आपके 8। 9/4 और 9/2 और 9/2 जुड़ के हो जाएगा आपके 2 × 9/4, यानी ये और ये जुड़ के 2 हो जाएगा, और इसी प्रकार से 9/2 और 9/2 जुड़ के क्या हो जाएगा 2 × 9/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से आपके ये आपके 8 और ये 9, 8 और 9 हो गए आपके 17, और ये अगर कैंसिल करेंगे तो ये 9/2 हो जाएगा। तो अब इसका एलसीएम लेंगे 2, तो 34 में से 9 निकाल देंगे, 34 में से 9 निकालेंगे तो ये 25/2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके 34 - 9 यानी 24/25/2। तो ये क्वेश्चन आपके 1 का आंसर हो गया 25/2। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन -2 से 2 या मोड आ गया 1 - x² dx। जब मोड आता है तो ये x को कहाँ काटेगा, उसके लिए मुझे ये सोल्व करना पड़ेगा। माइनस के x² = 0, यहाँ पे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देंगे तो 0, एक तो x आ जाएगा -1 और एक x आ जाएगा आपके 1। तो इसका लिमिट जो ब्रेक करेगी, यानी आपके x को ये -1 1 पे काटेगा, तो यहाँ पे लिमिट ब्रेक हो गई आपके -2 से 2, ये -2 से -1 और -1 से 1 और फिर 2। तो इस प्रकार से आपके ये इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके -2 से -1, ये mod ऑफ -x² dx, और प्लस ये हो जाएगा -1 से 1, 1 - x² dx, फिर आ जाएगा आपके +1 से 2 तक, और ये हो गया आपकी 1 से लेके 2 तक 1 - x² dx। अब देखिए यहाँ पे 1 - x², ये जो 1 - x² है इस इंटरवल में, यानी -1 से -2 के बीच में, अगर मैं यहाँ पे माइनस के 1.5 रखता हूँ इसके अंदर, तो ये 1 - 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 2.25 आ जाएगा, यानी ये 2.25 आएगा। इनमें से माइनस करेंगे तो इसका आंसर 1.25 आ जाएगा, जो कि नेगेटिव आता है। इसका मतलब अगर इनके बीच में इसका वैल्यू होती है वो नेगेटिव होता है, तो ये मोड हटेगा तो यहाँ माइनस साइन आएगा, और इस प्रकार से यहाँ माइनस साइन और -2 से -1 और ये 1 - x² dx हो गया। अब अगला भी इस अंतराल में -1 के और 1 के बीच में यहाँ पे आप 0 रख सकते हैं। x का स्थान पर 0 रखेंगे तो यहाँ पे 1 - 0 तो 1 प्लस में खुलता है, तो ये आपके मोड हट जाएगा और प्लस में रहेगा -1 से 1 तक, और ये 1 - x² dx ये प्लस वैल्यू होती है। अब इसमें 1 से 2 के बीच में 1.5 प्लस का रखते हैं। अगर यहाँ पे 1 - के 1.5 प्लस का स्क्वायर करते हैं तो 1 - के 2.25 पाएगा, जो कि नेगेटिव आता है। इसका मतलब ये यहाँ पे 1 से 2 के बीच में ये नेगेटिव देता है, इसलिए ये जो खुलेगा आपके माइनस के साथ में खुलेगा, माइनस का 1 - x² dx। तो इस प्रकार से आपके पहले तो ये पता करना है कि ये आपके x अक्ष को कहाँ काटेगा। तो पहली बात तो वो -1 और 1 पे काट रहा है, तो लिमिट 2 से 1 -1 और 1 से ये लिमिट ब्रेक हो गई। अब उसके बाद में ये देखना है कि मोड इस इंटरवल में आपके पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, अगर ये नेगेटिव होता है इस इंटरवल में इसका मान नेगेटिव आता है तो यहाँ नेगेटिव साइन आएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों तो आगे नेगेटिव और ये आया आपके पॉजिटिव। इसका इंटरवल हो गया आपके 1 से 2 के बीच में। अब जिस प्रकार से सामान्य इंटीग्रल करते थे उसी प्रकार से इंटीग्रल करके आप आंसर तक पहुंच जाएंगे।
तो आप देखिए ये तो हो जाएगा आपका माइनस का। अगर आप यहाँ से माइनस हटाना चाहते हो तो इसकी लिमिट चेंज कर दीजिए, यानी प्रॉपर्टी इसमें लगा दीजिए प्रॉपर्टी सेकंड। इसमें प्रॉपर्टी सेकंड कहती है भाई कि अगर हम लिमिट अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट कर देते तो माइनस ये माइनस निकलेगा और वो माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसमें आप प्रॉपर्टी सेकंड लगाएंगे तो ये तो आपके -1 से -2 हो जाएगा और ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस का इसको तो करने की जरूरत नहीं है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये माइनस है तो इसमें आप अपर लिमिट लोअर लिमिट को चेंज कर दीजिए तो ये प्लस आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस है तो वापस इसको प्लस करने के लिए लिमिट चेंज कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2 से 1 और नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा और कर दिया तो अच्छी बात है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिमिट अगर प्रॉपर्टी नहीं लगाते तो भी हो जाएगा और लगाते हो तो भी हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो हो जाएगा आपके 1 का तो x और एक्स स्क्वायर को हो गया एक्स क्यूब बाई 3। यहाँ पे लिमिट हो गई -1 से -2 और प्लस यहाँ पे तो x और एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट हो गई आपकी -1 से 1 तक और यहाँ हो गया आपकी x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, ये हो गया 2 से 1 तक। इसमें अपर लिमिट लगाते हैं, इसमें अपर लिमिट लगाएंगे तो -2 रखेंगे तो यहाँ तो -2 और यहाँ पे -2 रखेंगे तो -2 का क्यूब करेंगे तो माइनस का 8 माइनस प्लस का 8 आ जाएगा। यहाँ माइनस का 8 होगा जो कि प्लस का 8/3 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस का 8/3 हो जाएगा। ये तो अपर लिमिट आ गई। माइनस अब लोअर लिमिट रखते हैं, यहाँ तो -1 तो ये -1 लोअर लिमिट में ये -1 और यहाँ -1 रखेंगे, -1 का क्यूब करेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो प्लस के 1/3 आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस के 1/3। तो ये इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब यहाँ पे रखिए अपर लिमिट 1 रखेंगे तो इसमें तो हो जाएगा आपके ये 1 माइनस का यहाँ 1 रखेंगे तो 1/3 ये अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट रखेंगे -1 रखेंगे तो -1 और प्लस यहाँ पे 1 रखेंगे तो प्लस का 1/3 आ जाएगा, प्लस के 1/3। तो इस प्रकार से इसमें भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख दी। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसमें भी प्लस करके अगर अपर लिमिट रखते हैं तो यहाँ तो हो जाएगा 1 माइनस के 1/3 और प्लस ये माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 2 और -2 का क्यूब 8/3 ये बन गया। अगर इसी प्रकार से अगर लिमिट को इन सब ब्रैकेट को खोल देते हैं तो ये -2 और ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये -2 तो जुड़ जाएंगे 8/3 से। ये तो आपको प्लस का है, ये आपके माइनस प्लस हो जाएगा तो कोई कटेगा नहीं, तो ऐसे ही सोल्व कर लो। ये तो हो गया आपके देखो 3 इंटू 2 यानी 6, 8 - 6 यानी 2/3 आएगा यहाँ पे। ये तो आ गया 2/3 माइनस का यहाँ पे हो जाएगा आपके -3 में से ये 1 निकल जाएगा तो -2 तो -2/3 आएगा, तो माइनस के माइनस प्लस के 2/3 आ जाएगा यहाँ पे। ये इसका रिजल्ट हो गया। अब यहाँ पे 3 - 1 यानी 2/3 और यहाँ पे 3 - 1 यानी -2/3 -1 प्लस के 2/3 यहाँ पे भी और प्लस यहाँ पे 3 - 1 यानी 2/3 और माइनस ये 3 इंटू 2 यानी 6 और माइनस तो यहाँ माइनस के 2/3 -1 प्लस के 2/3। इस प्रकार से 2/3 2/3 2/3 2/3 ये अगर कितने हैं 6 हैं तो इसका रिजल्ट आ जाएगा आपकी 6 इंटू 2/3। 3 से कैंसिल करेंगे तो 2 यानी ये आपका आंसर आ जाएगा 4। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया आपके 4। क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रेशन 1 से 4 तक fx dx का इसका इंटीग्रेशन करना है जहां पे fx का मान है वो 7x + 3 तो रहेगा 1 से और 3 के बीच में जब आपके x का मान रहेगा उस समय तो ये लेंगे आपके। जब इंटरवल 1 से 3 तक रहेगा उस समय fx का मान ये रहेगा और 3 से 4 के बीच में जब आपके x का मान रहेगा उस समय fx की वैल्यू रहेगी 8x। तो अपनी जो लिमिट ब्रेक करेगी यहाँ से 1 से 4 है तो 1 से 4 के बीच में एक 3 आता है जहां पे लिमिट ब्रेक कर रही है। देखो यहाँ से 1 से 3 तक फिर और 3 से 4 तक पहुंचा तो 2 इंटरवल में आपके ये वैल्यू अलग अलग होगी। तो इसको हम 2 में लिमिट में तोड़ेंगे तो पहला तो हो जाएगा आपके 1 से 3 fx dx प्लस फिर 3 से 4 fx dx। तो इस 1 से 3 के बीच में x की ये fx की वैल्यू क्या होगी, ये 7x + 3 आएगा। 1 से 3x हो तो उस समय ये रखेंगे तो ये हो जाएगा आपके 1 से 3 ये 7x + 3 dx आ जाएगा और प्लस 3 से 4 के बीच में अगर 3 से 4 के बीच में x हो तो fx की वैल्यू होती है 8x।
तो ये हो जाएगा 3 से 4 8x dx हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो 7x² बाई 2 प्लस 3x हो गया, और ये लोअर लिमिट 1 से 3 प्लस ये 8 का 8x² बाई 2 और लिमिट हो गई आपके 3 से 4। अपर लिमिट इसमें आप पुट करते हैं तो ये हो जाएगा आपके 7/2 इंटू 3 का तो क्यूब 9, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 3 इंटू 3, यहाँ पे x का मान 3 रखेंगे तो 3 इंटू 3 9 आ जाएगा। तो ये तो हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो 1 रखेंगे तो ये 7/2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 इन 3 आएगा। इसी प्रकार से इसमें अपर लिमिट रखते हैं तो ये तो पहले तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 तो बाहर आ गया, यहाँ एक्स स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर में अपर लिमिट रखेंगे तो 4 का स्क्वायर तो 16 और माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट आ गई। अब यहाँ पे अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो ये हो जाएगा आपके 63, ये तो गए 63 और 2 को 9 दूनी 18 और ये 8 और 3 11 और 7 8 81। तो इस प्रकार से ये आपके 81/2 बन जाएगा। ये वाला, ये 2 तो ऐसे हो गया 9 दूनी 18 और ये 7 नंबर 63 और 18 मिलके हो गया 81, तो 81/2 हो गया। और ये माइनस का ये 7/2 और ये 3 6 प्लस 7 13, ये हो जाएगा 13/2। एक इसको तो एक 7/2 को 3 जोड़ेंगे तो ये 6 और 7 13/2 और ये 19 में से 9 निकलेंगे तो पीछे बचेंगे 7 को 4 से गुणा करेंगे 7 × 28। अब अगर मैं इन सब का एलसीएम लेना चाहता हूं तो 2 तो एलसीएम ले लूंगा, 2 एलसीएम ले लूंगा तो यहाँ तो बचेगा 81 और माइनस के 13 और ये प्लस के 28 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 56 आ जाएगा। अब देखिए इनको और इनको जोड़ देंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे 56 और 81 इंटू 56 को जोड़ेंगे तो ये तो हो जाएगा आपके 137 में से ये 13 माइनस कर लेंगे तो 13 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये 2 124। तो इस प्रकार से आपके 124 आएगा अपॉन 2 और फिर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 62। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया आपके 62। क्वेश्चन नंबर 4 इंटीग्रेशन 0 to 3 ये महत्वपूर्णांक फलन है, यानी ग्रेटर इंटीजर फंक्शन dx, जहां पे ये है जो महत्वपूर्णांक फलन है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको पहले भी महत्वपूर्णांक फलन का मतलब समझ में रखा है कि भाई अगर यहाँ से 0 से 1 तक वैल्यू अगर कुछ भी रखते हैं 0 1.1 1.2 1.3 यानी यहाँ पे 0 से 1 यानी 0.1 0.2 0.3 0.4 यानी 0.9 तक कोई भी वैल्यू रखो तो इसका आंसर 0 आएगा। तो यहाँ पे देखिए लिमिट टूटेगी, वो कहाँ टूटेगी, यानी 0 से 1 तक और 1 से 2 तक और फिर 3 तक। तो यहाँ पे 0 के बीच में 1 फिर आपके 2 फिर आपके 3, तो ये 3 लिमिट टूटेगी इसकी। तो ये हो जाएगा आपके इंटीजर यानी 0 से 1 मोड ऑफ ये नहीं ग्रेटर इंटीजर फंक्शन dx प्लस लिमिट 1 से 2 तक ग्रेटर इंटीजर फंक्शन dx और प्लस का 2 से 3 ग्रेटर इंटीजर फंक्शन dx। तो इस प्रकार से लिमिट तो 3 बार में टूट गई। अब आप जानते हो कि अगर मैं यहाँ पे x की जगह 0 से 1 के बीच में 0.1 0.2 0.3 0.4 कुछ भी रखूं तो इसका मान क्या आता है 0। तो ये तो हो जाएगा आपके 0 से 1 और इसका रिजल्ट 0 dx आ गया। तो इस 0 का मतलब ये तो पूरा 0 हो जाएगा और प्लस x का मान, यहाँ पे x का मान 1 से लेके 2 के बीच में कुछ भी रखे हैं 1.1 1.2 1.3 1.4 1.9 तक रखें तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे तो हो जाएगा 1 से 2 यहाँ 1 dx आ जाएगा। प्लस के 2 से 3 के बीच में कुछ भी रखो, 2 से 3 के बीच में इसमें ग्रेटर इंटीजर फंक्शन में कुछ भी रखो तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 2 आएगा, तो 2 dx हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका तो रिजल्ट हो गया आपके 0 और इसका इंटीग्रेशन होगा वो x, अपर लिमिट तो हो गई आपकी 1 से 2 और यहाँ पे 2x लोअर लिमिट तो हो गई 2 से और अपर लिमिट हो गई 3। तो इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा 2 - 1 प्लस ये 2 × 3 माइनस 2 × 2, ये तो हो गया 1 प्लस यानी ये 6 माइनस के 4, 6 में से माइनस आएगा तो 2 + 1 यानी 3। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया आपके 3। क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रेशन -π/4 से π/4 और x की पावर 5 cos² dx। हमने प्रॉपर्टी नंबर 6 में
प्रॉपर्टी नंबर हमने 6 में पढ़ा है कि अगर आपके माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स हो तो इसका रिजल्ट 2 होता है। एक तो हो जाएगा आपके 2 इंटीग्रेशन 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, जब आपके यहाँ पे एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो, अर्थात ये सम फलन हो तो इसका ये आंसर होता है। और अगर यहाँ पे माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का एफ एक्स हो तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 0। तो इसके 2 रिजल्ट होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 6 से इसको अगर पहचान करते हैं तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू, तो ये पूरा का पूरा मेरा एफ एक्स है, तो एफ एक्स तो आ गया आपके, तो यहाँ पे एफ एक्स हो गया आपके एक्स की पावर 5 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स है। अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह माइनस एक्स रखूंगा तो ये माइनस एक्स की पावर 5 कॉस स्क्वायर माइनस एक्स रखेंगे, ये डीएक्स नहीं है आपके फंक्शन, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 5 कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ डीएक्स नहीं आता है, डीएक्स तो इंटीग्रेशन होता है। तो मेरा तो फंक्शन ये हो गया, इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स रखने से क्या मिलता है मेरे को, ये माइनस का एक्स की पावर 5 और ये कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स। अतः आपके एफ एक्स के स्थान पर माइनस रखने से ये माइनस एफ एक्स प्राप्त हुआ, ये एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रखने से ये माइनस एफ एक्स प्राप्त हुआ। अतः एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 5 कॉस स्क्वायर एक्स एक विषम फलन है। अतः आपके इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस π/4 से π/4 एक्स की पावर 5 कॉस स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू 0। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 से, और कई बार ऐसी प्रॉपर्टी लगाने से बिना पेन, इसको हम बिना पेन ही इसको सीधा सा, अगर ये सम और विषम की पहचान हो जाती तो हम विषम होते ही इसका इंटीग्रेशन हो जाता है वो 0, तो बिना पेन की हेल्प से ही हम निरीक्षण मेथड से ही बता सकते थे कि इसका आंसर होगा वो 0 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 इंटीग्रेशन माइनस पाई से π/2 sin x cos x 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स dx। तो ये मेरा फंक्शन ये है पूरा। अगर ये मेरा फंक्शन अगर विषम फलन है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0, जस्ट इससे पहले हमने किया है। तो यहाँ पे अपना जो फंक्शन एफ एक्स है वो आपके sin x इंटू कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अगर ये माइनस रखने से ये माइनस में नहीं आना चाहिए, तो ये माइनस एक्स रखने से यहाँ साइन माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन कॉस स्क्वायर माइनस एक्स। तो यहाँ पे साइन माइनस थीटा माइनस के साइन एक्स होता है और कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, और अपॉन में 1 प्लस कॉस माइनस एक्स कॉस ही होता है कॉस स्क्वायर एक्स। अगर ये माइनस हटा दे तो यहाँ पे जो पीछे बचता है वो एफ एक्स आता है, माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एफ एक्स आ रहा है, एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस के एफ एक्स आ रहा है, तो ये फंक्शन एफ एक्स आता है। एफ एक्स एक विषम फलन है, विषम फलन है। अतः प्रॉपर्टी 6 से इंटीग्रेशन आपके माइनस पाई से पाई साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू 0 आएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या होती है कि आपके माइनस ए से ए होता है तो एफ एक्स डी एक्स हो। अगर ये सम फलन होता है तो यहाँ पे 2 0 से ए एफ एक्स डी एक्स लिखते हैं, मगर विषम फलन होता है तो इसका आंसर 0 होता है। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से इसका आंसर 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 इंटीग्रेशन माइनस π/4 से 3 π/4 रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स dx। इसमें प्रॉपर्टी 4 का यूज करते हैं। प्रॉपर्टी 4, ये प्रॉपर्टी 4 क्या है आपकी, प्रॉपर्टी 4 है यदि आपके इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स डी एक्स होता है तो ये आपके ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स के इक्वल होता है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे, इसको और इसको जोड़ के जहां एक्स की जगह हम ये दोनों जोड़ के माइनस एक्स कर देंगे, तो ये प्रॉपर्टी 4 का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से आएगा आपके माइनस π/2, इसको तो हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और ये हो जाएगा 3 π/4, और इसमें प्रॉपर्टी 4 का यूज करेंगे तो यहाँ साइन एक्स की जगह अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ेंगे, ये जोड़ा और माइनस एक्स कर देंगे,
इसी प्रकार से यहाँ पे भी x की जगह cos, यहाँ पे 3π/4 माइनस π/4 माइनस x करेंगे और प्लस यहाँ पे sin 3π/4 माइनस π/4 माइनस x और ये dx यहाँ पे हो जाएगा आपके माइनस π/4 3π/4, ये 3π/4 में से π/4 निकालेंगे तो π/2 आएगा यहाँ पे तो आ जाएगा sin π/2 माइनस x अपॉन यहाँ पे भी रूट ऑफ cos π/2 माइनस x आ जाएगा और प्लस sin π/2 माइनस x आ जाएगा और dx। तो इस प्रकार से आपका i बनेगा माइनस π/4 से π/3π/4, ये हो गया रूट ऑफ साइन π/2 माइनस ये हो जाएगा आपके cos x और ये cos π/2 माइनस x हो जाएगा sin x और प्लस साइन π/2 ये हो जाएगा रूट ऑफ cos x। तो ये और dx ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट और टू को जोड़ लेंगे तो फर्स्ट प्लस सेकेंड से यहाँ तो हो जाएगा i एंड i इक्वल टू लिमिट दोनों में सेम है तो माइनस 3π/4 3π/4, यहाँ तो दोनों का एलसीएम हर सेम इसलिए एलसीएम तो आपके आ जाएगा रूट ऑफ साइन x प्लस रूट ऑफ cos x, दोनों का हर सेम होने के कारण एलसीएम तो आ जाएगा और अंश में आपके यहाँ पे रूट ऑफ साइन x है और यहाँ पे रूट ऑफ cos x है तो रूट ऑफ cos x और ये dx। तो इस प्रकार से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो और यहाँ dx बचेगा, dx का इंटीग्रेशन होता है आपके x और अब यहाँ पे लोअर लिमिट माइनस के π/4 अपर लिमिट 3π/4 और ये 2i तो ये 2i आ जाएगा। अब इसमें अपर लिमिट रखेंगे 3π/4 और माइनस के माइनस π/4 तो ये जुड़ के हो जाएगा आपके यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एलसीएम का आ गया 4 और 3π एंड 4π से पाई कैंसिल हो गया तो आई आ गया आपकी π/2। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया आपकी π/2। क्वेश्चन नंबर 8 इंटीग्रेशन 0 to π e की पावर cos x e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस के cos x dx है। इसमें भी आपके प्रॉपर्टी 4 लगा देते हैं। प्रॉपर्टी 4, अब प्रॉपर्टी 4 क्या होती है आपके, प्रॉपर्टी 4 होती है f इंटीग्रेशन a to b f(x) dx हो तो ये इक्वल होता है a से b f a प्लस b माइनस x dx के। तो ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं इसमें, तो इसको तो हम समीकरण 1 दे देंगे। अब ये i आ जाएगा आपके 0 से पाई, यहाँ आ जाएगा e की पावर cos पाई प्लस 0 यानी यहाँ पे पाई माइनस x आ जाएगा, 0 लिखेंगे तो ये वो 0 ही रहेगा और ये हो जाएगा e की पावर cos पाई माइनस x और प्लस e की पावर माइनस के cos पाई माइनस x और ये dx। तो इस प्रकार से आपका इंटीग्रेशन हो गया 0 से पाई, cos पाई माइनस x होता है माइनस के e की पावर माइनस के cos x, cos पाई माइनस x माइनस cos x और यहाँ पे भी cos पाई माइनस x e की पावर माइनस cos x और ये माइनस ऑलरेडी और माइनस बार आएगा तो e की पावर प्लस की cos x हो जाएगा और dx। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब देखो फर्स्ट और 2 में यहाँ पे e की पावर cos x यहाँ पे b की पावर cos, इसका हर और हर सेम है तो दोनों को जोड़ेंगे तो ऐसे में तो ये आ जाएगा। तो फर्स्ट प्लस सेकंड से ये हो जाएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई, इसका हर तो e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस के cos x, अंश में e की पावर cos x ये और ये e की पावर माइनस के cos x और dx। तो ये तो आपके कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई और ये 2i का मान आ गया। तो इस प्रकार से आपके इंटीग्रेशन 2i हो जाएगा पाई माइनस 0 यानी पाई आ गया। तो इसका आंसर भी आपकी π/2 हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया आपकी π/2। इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin 2x log 10x dx, इसको तो हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और इसमें भी प्रॉपर्टी 4 लगाते हैं। प्रॉपर्टी 4 क्या होती है आपके, a to b f(x) dx होती है। तो इसमें आपकी a to b
एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स के इक्वल होता है। तो ये इसके इक्वल होता है, तो ये प्रॉपर्टी 4 लगाते हैं, तो ये हो जाएगा आपके इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 और यहाँ हो जाएगा साइन पाई बाई 2, ये हो गया आपके पाई बाई 2, एक्स की जगह रखेंगे सॉरी, तो ये तो 2 तो बाहर आ गया और यहाँ पे आपके पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख देते हैं। तो ये x की जगह हमने रख दी, ये आपका x है, तो इसमें से तो यहाँ 2 तो बाहर ले लिया, x जहां x है x की जगह आपको, यानी x की जगह आपको a प्लस बी माइनस एक्स करना है। तो x की जगह हम यहाँ पे तो a प्लस बी करेंगे तो पाई बाई 2 माइनस एक्स रहे, तो ये x की जगह हमने रखा, ये x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स रखा और ये log ऑफ 10x की जगह आपके पाई बाई 2 माइनस एक्स रख दिया और ये dx हो गया। तो यहाँ पे तो इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो इस प्रकार से जाएगा पाई बाई 2 साइन और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा पाई माइनस के 2x log ऑफ 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स यानी कोट एक्स आ जाएगा यहाँ पे तो dx। तो 10 पाई माइनस 2x साइन 2 यही आएगा, साइन 2x आएगा पाई बाई 2 ये साइन 2x log ऑफ कोट x dx आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब मैं फर्स्ट और 2 को जोड़ लेता हूं, यानी फर्स्ट प्लस 2 से, तो ये 2i हो गया इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई 2, इसमें से और इसमें से ये तो साइन 2x तो मैं कॉमन ले लूंगा, ये साइन 2x कॉमन आ जाएगा तो यहां तो बचेगा आपके log ऑफ 10x प्लस यहां बचेगा log ऑफ कोट x। log m इंटू n की प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ये 10x और cot x मल्टीप्लाई होगा, तो इस प्रकार से आपके 2i आएगा 0 से पाई बाई 2 साइन 2x और log ऑफ 10x इंटू cot x और ये dx आ गया। 10x dx 1 होता है तो यहाँ पे हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन 2x, ये हो जाएगा log 1 dx और log 1 का मान होता है 0, तो ये आपके 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन 2x इंटू 0 dx। तो इसका पूरा मतलब 2i क्या आ गया भाई आपके 0, तो i क्या आ गया आपके 0, तो इससे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आया 0। क्वेश्चन नंबर 10 इंटीग्रेशन -1 से 1 तक log ऑफ 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स dx। जब भी आपके यहाँ पे लिमिट 1 1 हो मगर ये माइनस में और ये प्लस में हो, यानी दोनों लिमिट बराबर हो मगर एक माइनस में और एक प्लस में हो, तो प्रॉपर्टी नंबर आपकी 6 पे जाइए। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 6 होती है आपकी, अगर आपके माइनस ए से ए एक्स dx है और अगर ये सम फलन है तो आपके 0 से ए एक्स dx होगा, और अगर ये विषम फलन है तो इसका आंसर 0 होगा। ये सम फलन होते तो, और विषम फलन होना पर आपके 0 आंसर आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी नंबर आपके 6 का यूज इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे 6 में एपेक्स क्या है आपके, एपेक्स तो हो गया आपके log ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स। एक्स की जगह अगर मैं माइनस एक्स रखता हूं तो यहाँ पे log ऑफ 2, यहाँ पे माइनस एक्स रखेंगे तो y1 प्लस का एक्स हो जाएगा, और यहाँ माइनस एक्स रखेंगे 2 माइनस एक्स आ जाएगा। और जब भी इसको ऊपर करते हैं तो इनवर्स बन जाएगा ये log ऑफ ये 2 माइनस एक्स और ये 2 प्लस एक्स करते हैं तो इसको हम इनवर्स लिखते हैं, और इनवर्स की प्रॉपर्टी से ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस के log ऑफ ये 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स आएगा, और ये ही आपके एपेक्स हैं तो ये आपके माइनस का एपेक्स आ गया, यानी माइनस एक्स रखने से एपेक्स बन गया। अतः एफ एक्स इक्वल टू log ऑफ 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स विषम फलन है, विषम फलन है इसलिए इसका इंटीग्रेशन -1 से लेके -1 से 1 तक log ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स dx इक्वल टू 0 होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया ये 0, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 6 का यूज करना था। 6 में माइनस ए से ए तक होता है, एपेक्स dx होता है, तो यहाँ विषम फलन होते ही है, इसका आंसर 0 होता है, तो ये विषम फलन आ गया इसलिए इसका आंसर 0 हो गया।
क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन 0 to 1 log ऑफ 1 upon x माइनस 1 dx। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 0 से 1 और इसका एलसीएम ले लूं तो ये हो जाएगा आपकी x तो एलसीएम और 1 माइनस x dx आ जाएगा। इसको मैं एक ले लेता हूं और प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करता हूं। प्रॉपर्टी 4 वही आपके एफ एक्स dx, यहाँ पे a से b हो तो यहाँ पे a से b एफ a प्लस b माइनस एक्स dx, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 0 से 1 x की, जहां x है उसके स्थान पर 1 प्लस 0 इन 1 माइनस एक्स रखेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ, ये 1 और x की जगह आपने 1 माइनस एक्स रखा और 1 माइनस एक्स रखा और ये dx आ गया। ये माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो इस प्रकार से आपके इंटीग्रेशन 0 से 1 लॉग ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स dx आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ेंगे, यानी फर्स्ट प्लस 2 से जोड़ेंगे तो ये 2i इक्वल टू 0 से 1, यहाँ पे भी लिमिट है, और लॉग यहाँ पे लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स और प्लस लॉग ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स, ये और ये जोड़ दिया। तो अब इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे dx, तो लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक यहाँ 0 से 1 लॉग ऑफ ये 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे x अपॉन 1 माइनस एक्स, ये भी कैंसिल आउट हो, ये कैंसिल आउट हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे तो 1 आ गया dx, और लॉग 1 का मान क्या होता है, ये 2i आया आपके 0 से 1 log ऑफ 1 dx, और log ऑफ 1 का मान होता है आपके 0, तो इसका आंसर हो गया आपके 0 यानी 2i, यानी इंटीग्रेशन हो गया आपके 0। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 11 का आंसर हो गया आपके 0। क्वेश्चन नंबर 12 है इंटीग्रेशन पाई बाई 6 से पाई बाई 3 dx अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस 10x, 10x को sin x लिखेंगे तो इसको इस प्रकार लिखेंगे पाई बाई 6 और ये पाई बाई 3 dx अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ ये साइन x अपॉन कोस x d, ये इसका एलसीएम लेके पलटेंगे तो ये आपका इस प्रकार से आ जाएगा इंटीग्रेशन पाई बाई 6 से पाई बाई 3, ये तो हो जाएगा रूट ऑफ कोस x, एलसीएम लिया तो यहाँ तो हो गया ये, और जो एलसीएम था वो पलट के ऊपर चला गया तो रूट ऑफ कोस x ऊपर, ये इस रूप में बन गया। इसको हम समीकरण फर्स्ट दे देंगे। अब प्रॉपर्टी 4 का यूज करते हैं, इसमें भी प्रॉपर्टी 4 होती है आपके a से b एफ एक्स dx इक्वल टू a से b एफ a प्लस b माइनस एक्स dx, x की जगह ये चीज रखनी है आपको, तो a b की वैल्यू ये होगी, तो प्रॉपर्टी 4 का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 6 से पाई बाई 3, और यहाँ रूट ऑफ कॉस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ कॉस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स, और प्लस रूट ऑफ साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स और dx, तो ये हो जाएगा आपकी पाई बाई 6 पाई बाई 3 कॉस पाई बाई 3 और पाई बाई 6 मिलके हो जाएगा पाई बाई 2, यानी 30 और ये 30 और 60 मिलके 90 हो गई, 90 को पाई बाई 2 लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है तो यहाँ पे रूट ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार से ये 90 हो जाएगा तो कॉस 90 माइनस एक्स हो जाएगा साइन एक्स रूट ऑफ साइन एक्स, और ये साइन ये कॉस एक्स हो जाएगा रूट ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा, और dx, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन इसका हर और इसका हर सेम है तो इक्वेशन फर्स्ट और प्लस 2 से ये 2i इक्वल टू पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, यहाँ तो इसका हर तो सेम है तो अंश में ये और ये जुड़ जाएगा, तो रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स, ये साइन एक्स अपॉन में आपकी रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स, ये बना, और dx, ये तो कैंसिल आ जाएगा तो dx बचेगा, dx का इंटीग्रेशन होता है x, ये पाई बाई 6 से पाई बाई 3, तो अपना जो 2i आया वो आएगा आपकी पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और पाई बाई 60 में से 30 निकालेंगे तो 30 आएगा इन 2i इक्वल टू ये 6 का एलसीएम हो गया 2 माइनस इन पाई बाई 6 आएगा,
और 2 को इधर भगाएंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा पाई बाई 12 है। तो इस प्रकार से आपकी क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया पाई बाई 12। क्वेश्चन नंबर 13 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 sin x प्लस cos x dx। यहीं पे भी आपके प्रॉपर्टी वही आपके फोर्थ लगाएंगे, a से b एफ एक्स dx हो तो ये a से b एफ a प्लस b माइनस एक्स dx, ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। उससे पहले इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब इसमें इसका यूज करेंगे तो ये तो हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 और यहाँ x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स रखेंगे और यहाँ पे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स और प्लस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स dx हो जाएगा। साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, ये हो जाएगा आपकी कोस एक्स अपॉन ये साइन, यहाँ पे भी कोस एक्स प्लस यहाँ साइन एक्स आ जाएगा और dx, ये इक्वेशन 2 मान लिया। तो अब आप फर्स्ट प्लस सेकंड यानी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जोड़ लेंगे तो ये तो हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, यहाँ तो साइन और कोस, ये ऊपर तो बचेगा साइन प्लस कोस एक्स और नीचे भी आपकी साइन एक्स प्लस कोस एक्स एलसीएम आ जाएगा और इस प्रकार से dx, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ dx बचेगा, इसका इंटीग्रेशन x आएगा तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, ये 2i का मान आ गया और अपर लिमिट पाई बाई 2 रखेंगे तो इस प्रकार ये 2i इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा तो i इक्वल टू पाई बाई 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया। क्वेश्चन 14 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ sin 2x dx है। तो इस प्रकार से 0 से पाई बाई 2 log ऑफ sin 2x dx को लिखेंगे 0 से पाई बाई 2 log ऑफ 2 sin x cos x dx। तो ये आ जाएगा 0 से पाई बाई 2 log ऑफ 2 dx प्लस के 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन x dx प्लस 0 से पाई बाई 2 log ऑफ cos x dx। इसमें log की प्रॉपर्टी लगा दी, सबको अलग अलग कर दिया तो ये आ गया। ये हुआ आपके 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन 2x dx के इक्वल हुआ। अब देखिए इसका और इसका, चूंकि आपके इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन x dx का और 0 से पाई बाई 2 log ऑफ cos x dx का इंटीग्रेशन सेम होता है तो इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं। तो अपना जो ये 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन 2x dx हो गया आपकी, इसको तो log 2 बाहर ले लेंगे, log 2 तो बाहर ले लिया और इसका x का इंटीग्रेशन x हो गया, dx का इंटीग्रेशन x और 0 से पाई बाई 2 हो गया और प्लस के 2 टाइम्स ये हो गया 0 से पाई बाई 2 और log ऑफ साइन x dx, इसको हम 2 टाइम्स लिख दिया। अब देखिए इसको भी अगर इस रूप में बना देते हैं, आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो इसको भी अगर इस रूप में बना देते हैं तो ये तो रहेगा आपके, हाँ इसको हम tx मान लेते हैं। यहाँ पे इसमें इधर तो पढ़ रहे हैं तो इसको हम मान लेते हैं, माना 2x को हमने t माना तो ये हो गया आपके लिमिट 2dx इक्वल टू dt आएगा। लिमिट आपके x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू 0, x इक्वल टू पाई बाई 2 तो t इक्वल टू पाई आ जाएगा। अगर यहाँ पाई बाई 2 रखेंगे तो इस प्रकार से अपना जो इसका इधर वाला पोर्शन आएगा 0 से, ये 0 से पाई और यहाँ तो log ऑफ t, ये log ऑफ साइन t और dt बाई 2, तो यहाँ पे dt बाई 2, क्योंकि यहाँ पे 2 इधर भगाएंगे तो dt बाई 2 हो गया और ये आ गया आपके log 2 इंटू पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 माइनस 0 और प्लस के 2 0 से पाई बाई 2 और log साइन x dx। तो इस रूप में आपके इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके, ये तो आपके i चल रहा ना, ये तो i का मान है, ये पूरा पूरा i का मान है तो इस रूप में आपके ये 1/2 तो बाहर ले लेंगे 0 से पाई
और ये हो गया आपके log ऑफ साइन टी डी टी, और ये हो गया इधर आपके पाई बाई टू log ऑफ टू प्लस के टू 0 से पाई बाई टू log ऑफ साइन एक्स डी एक्स आ गया। अब देखिए यहाँ पे 1/2 इसमें एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, f यानी पाई माइनस एक्स और इक्वल टू एफ एक्स हो, तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होता है 0 से 2a या 0 से 2a, यहाँ पे 2a वो वाली 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आता है, तो 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स होता है वो आपके 0 से a एफ एक्स में आ जाएगा। ये आपके लास्ट प्रॉपर्टी सातवीं प्रॉपर्टी थी, उसमें सातवीं प्रॉपर्टी लगाते हैं तो 1/2 इंटू यहाँ पे साइन पाई, इसको मैं ये पाई बाई टू अपॉन इंटू पाई बाई टू लिख सकता हूँ, ये 2 पाई बाई टू हो गया, तो पाई माइनस एक्स करेंगे तो साइन पाई एक्स, इसका मतलब एफ एक्स आएगा, तो यहां से 2 तो आगे आ जाएगा और ये 0 से पाई बाई टू और यहाँ log ऑफ साइन टी बन जाएगा, log ऑफ साइन टी डी टी इक्वल टू, इधर तो आपके जैसा है वैसे रख दो, ये तो आपके पाई बाई टू log ऑफ 2 और प्लस के 2 0 से पाई बाई टू log ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो अब देखो 2 से 2 कट गया, और यहाँ पे जो इसका पहली प्रॉपर्टी यूज करता है कि बिना किसी लिमिट को चेंज किए चर में परिवर्तन कर देते हैं, तो इसको टी में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई टू log ऑफ साइन एक्स डी एक्स आ गया, और ये आ गया आपके पाई बाई टू log ऑफ 2। तो कहने का मतलब ये तो अपने आई की वैल्यू ही तो चेंज हो रही है, आई इसमें कन्वर्ट हुआ, हमने यहाँ पे आई को इधर तो इसको इसमें भी लिखा, इधर तो इसकी वैल्यू निकाल रही है और इधर आई को हम चेंज करते रहे, तो ये अपने आई की वैल्यू आ रही है, तो ये अपना आई इस रूप में बन गया, तो 0 से पाई log ऑफ साइन एक्स डी एक्स और प्लस के 2 0 से पाई बाई टू log ऑफ साइन एक्स डी एक्स। कहने का मतलब इधर जो आपकी इस रूप में जो चल रहा है वो आई चल रहा है, तो आई का तो ये है, तो ये अगर आई है तो ये आपके 2 आई है, तो यहाँ पे आई हो गया 0 से पाई बाई टू log ऑफ साइन एक्स डी एक्स है, तो ये आई हो गया, तो यहाँ पे पाई बाई टू log ऑफ 2 प्लस 2 आई हो गया, ये भी आई का मान है, तो आई को उधर भगाएंगे, तो यहाँ पे आई इक्वल टू, ये आई उधर आएगा तो 2 आई में से आई निकला था आई, और ये इसको उधर आएंगे तो माइनस के पाई बाई टू log ऑफ 2 आएगा, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया माइनस के पाई बाई टू log 2। या फिर क्वेश्चन नंबर 14 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, इंटीग्रेट यहाँ पे डायरेक्ट ही मान लेते हैं, ये इंटीग्रेशन करना है तो हम यहाँ पे माना 2x को मैंने t मान लिया, तो ये हो गया dx इक्वल टू dt हो गया, तो dx इक्वल टू dt बाई 2 हो गया। अब लिमिट की बात करेंगे x इक्वल टू 0, तो t का मान भी 0 ही आएगा क्योंकि यहाँ 0 रखेंगे, और x इक्वल टू पाई बाई 2 रखेंगे तो t का मान आ जाएगा आपके पाई बाई 2 रखेंगे तो ये आपके पाई आएगा। तो इस प्रकार से आपका इंटीग्रेशन आई आ गया 0 से पाई, और यहाँ पे log ऑफ साइन टी और dt बाई 2, ये 2 तो बाहर निकलेंगे तो 1/2, ये हो गया 0 से पाई log ऑफ साइन टी dt। अब प्रॉपर्टी नंबर 7 से आपके f2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो, तो आपके इंटीग्रेशन 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से a एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। ये 7 प्रॉपर्टी है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये 2 ऐसा कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 से 2 काट देंगे पाई, परंतु साइन पाई माइनस टी तो यही होता है, तो इसका मतलब आपके ये प्रॉपर्टी लगती है, ये आपके एफ एक्स है तो ये प्रॉपर्टी लगेगी, तो इसमें से 2 तो आगे आ जाएगा 1/2 इंटू 2, और ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन टी डी टी, ये आई का मान आया, ये 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे, तो इस प्रकार से इंटीग्रेशन आई इक्वल टू आ गया आपकी 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन टी डी टी। परंतु हम जानते हैं कि आपके प्रॉपर्टी फर्स्ट लगा देते हैं,
बिना किसी भी चर के परिवर्तन किए, अगर लिमिट को परिवर्तन किया, चर को परिवर्तन करते तो ये समाकल चेंज नहीं होता। तो इसको एक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये log ऑफ साइन एक्स dx हो जाएगा। और हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन 0 से π/2 log ऑफ साइन एक्स dx होता है वो -k/2 log ऑफ 2, इसका तो हम इंटीग्रेशन जानते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपकी i इक्वल टू -k/2 log ऑफ 2। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपके ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 और x प्लस π/4 टू -cos 2x dx है। तो आप देखिए इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, इंटीग्रेशन ये आपके π/4 से π/4 और ये x अपॉन 2 cos 2x और ये dx और प्लस का ये हो जाएगा -π/4 से π/4 और ये π/4 अपॉन 2 के cos 2x dx। अब देखिए यहाँ पे ये तो I1 है, ये I2 है। अगर इसमें यहाँ पे फंक्शन देखें I1 में, ये आपके I1 माना आपके I1 इक्वल टू -π/4 से π/4 x अपॉन 2 cos 2x और ये विषम फलन है, क्योंकि इसमें हम प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 है अगर आपके -a से a एफ एक्स dx इक्वल टू 0, इसका मान आपके 2 0 से एफ एक्स dx होगा यदि एफ एक्स समफलन है, और अदर 0 होगा यदि आपके एफ एक्स विषम फलन है। तो अब देखिए इसको हम यहाँ पे I1 में तो ये है और I1 में आपके एफ एक्स हो गया आपकी x अपॉन 2 cos 2x, और अगर x की जगह मैं -x रखूं तो ये -x अपॉन 2 के cos 2 x, जो कि आपके माइनस का x अपॉन 2 के cos x बनता है। ये बनता है 2x जो कि विषम फलन है। आते हैं आपके x अपॉन 2 cos x विषम फलन है, इसलिए आपके I1 का मान तो हो जाएगा 0। ये I1 माना था, I1 का मान तो हो गया, तथा I2 हो जाएगा आपकी, ये वाला I2 हो जाएगा, इसको हमने I1 माना तो ये I2 हो गया आपकी -π/4 से π/4 और π/4 अपॉन f, ये आपकी 2 के cos 2x। यहां आपके एफ एक्स π/4 को तो आगे लिख दो तो एफ एक्स हो गया आपकी π/4 अपॉन 2 के cos 2x। जब यहाँ पे -x रखेंगे तो π/4 अपॉन 2 के cos -2x रखेंगे तो ये -x आता है, ये आपके π/4 अपॉन 2 cos 2x ही आएगा। आता है एफ एक्स इक्वल टू π/4 अपॉन 2 cos 2x सम फलन है। सम फलन होने के कारण ये वाला हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, प्रॉपर्टी नंबर 4 से इसमें ये वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपके I2 इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से π/4 और ये π/4 और 2 के cos 2x dx। तो इस प्रकार से आपके जो ये I, यहाँ पे जो I आएगा ना वो I1 प्लस I2 रहेगा। तो इसको मैं समीकरण 1 बना देते, ये आपका समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 में ये आपके I1 हो गया और ये I2 हो गया, इसका मान तो 0 आ गया। अब इसका मान निकालना रह गया, इसका मान इस प्रकार से निकालेंगे तो ये तो बाहर आ जाएगा 2 × π/4 0 से π/4, ये हो गया आपके dx अपॉन यहाँ पे 2 को तो मैं 2 को है 1 + 1 - cos 2x लिखूंगा, इसको 2 को 1 + 1 -
और इस 1 माइनस कॉस 2x को, ये तो हो जाएगा 1, और ये 1 माइनस कॉस 2x को लिखते हैं प्लस के 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, यानी x बाई 2x सही, तो x आ जाएगा। ये 2 को तो और कॉमन ले लीजिए, तो यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा आप, ये तो कैंसिल हो गया, आपके पाई बाई 2 हो गया, और ये अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ 1 बाई 2, और 0 से पाई बाई 4, यहाँ पे बनेगा dx अपॉन 1 बाई 2 और प्लस के साइन स्क्वायर x, ये बना I2 का मान। इस प्रकार से आपकी ये आपके I2 रहेगा वो पाई बाई 4, और इसमें cos का ऊपर नीचे भाग दे देते हैं, cos का ऊपर नीचे भाग दे देंगे तो 0 से पाई बाई 4 cos स्क्वायर का भाग देते ताकि 10 में कन्वर्ट हो जाए। cos स्क्वायर भाग देंगे तो ऊपर तो हो जाएगा आपकी sec स्क्वायर x dx अपॉन यहाँ cos स्क्वायर का भाग देंगे तो ये 1 बाई 2 sec स्क्वायर x और प्लस का यहाँ पे 10 स्क्वायर x बन गया। अब यहाँ पे इसको भी 10 में कन्वर्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4 sec स्क्वायर x dx अपॉन ये लिखेंगे 1 बाई 2 1 प्लस 10 स्क्वायर x और प्लस के 10 स्क्वायर x, तो ये आधा 10 और ये 3 बाई 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके 0 से पाई बाई 2 sec स्क्वायर x dx अपॉन यहाँ पे 1 बाई 2 प्लस ये हो जाएगा 3 बाई 2 10x, और ये मिलके कितना हो गया 3 बाई 2 10 स्क्वायर x हो जाएगा। 3 बाई 2 को भी मान ले लेते हैं, यहाँ पाई बाई 4 है। तो इस प्रकार से आपके I2 का मान आएगा वो रहेगा, यहां से 3 बाई 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहां से 3 बाई 2 पलट के 2 बाई 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 2 पाई बाई 3 इंटू 4 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 sec स्क्वायर x dx अपॉन यहाँ पे 3 बाई 2, यानी ये पलटेगा 3 बाई 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ ओनली फॉर 3 आएगा। अगर मैं 3 बाई 2 कॉमन ले लेता हूँ तो 3 बाई 2 से भाग दिया तो यहाँ पे 1 बाई 3 आ जाएगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे 3 बाई 2 से डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 बाई 3, यहाँ पे आ गया 1 बाई 3 और प्लस का 10 स्क्वायर, ये हो गया आपके 10 स्क्वायर x। अब मैं ये 2 से कैंसिल करूंगा, यहाँ तो हो जाएगा आपके पाई बाई ये 2 यानी 6 आ जाएगा, और 0 से पाई बाई 4 sec स्क्वायर x dx अपॉन यहाँ पे हो गया आपके 1 अपॉन रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर x। यहाँ पे वापस 10 को t मान लेते हैं, माना ये 10x को मैंने t माना तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt हो जाएगा, ये sec स्क्वायर। अब लिमिट में की बात करेंगे, लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, हाँ लिमिट में जब आपके x इक्वल टू 0 तो आपके यहाँ 0 रखेंगे तो t भी 0 हो जाएगा, और x इक्वल टू पाई बाई 4 रखेंगे तो t का मान आ जाएगा 1, क्योंकि पाई बाई 10 पाई बाई 4 का मान निकलता है 1। तो इस प्रकार से आपके I2 आ जाएगा पाई बाई 6 और लिमिट होगी 0 से 1 और sec स्क्वायर dx की जगह dt अपॉन 1 अपॉन रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, ये tan इनवर्स, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स होता है तो ये पाई बाई 6 इंटू 1 अपॉन a का मान है 1 अपॉन रूट ऑफ 3 और यहाँ पे tan इनवर्स t और t अपॉन a 1 अपॉन t अपॉन a का मान है 1 अपॉन रूट ऑफ 3। अब लिमिट लगा देंगे 0 से 1, तो इस प्रकार से ये तो पलट जाएगा तो √3 पाई बाई 6 और यहाँ पे tan इनवर्स 1 रखेंगे तो यहाँ पे रूट ऑफ 3 अपर लिमिट में तो, और माइनस यहाँ 0 रखेंगे तो tan इनवर्स 0 आ जाएगा। तो tan इनवर्स पाई बाई 3 का मान तो होता है आपकी, इस प्रकार से आपकी I2 का मान आ जाएगा, ये तो रूट ऑफ 3 पाई बाई 6, यहाँ पे 10 रूट ऑफ 3, ये पाई बाई 3 हो गया, पाई बाई 3 और रूट ऑफ 3 का मान माइनस 10 0 तो 0, तो ये हो गया आपके ओनली फॉर पाई बाई 3। ये अगर रूट से कैंसिल करना चाहते हो तो कैंसिल करके ये आपका रिजल्ट मिल जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 6 रूट ऑफ 3, ये I2 आ गया।
अब I1 तो हो गया था आपके 0 और I2 की वैल्यू ये, तो यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट में आपके I इक्वल टू I1 प्लस I2 है, तो I1 तो हो गया था 0, ये I हो जाएगा आपके 0 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 6 रूट ऑफ 3। तो आपका फाइनली आंसर हो गया आपके पाई स्क्वायर अपॉन 6 रूट ऑफ 3। ये आपके क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन 0 टू पाई लॉग 1 माइनस कॉस एक्स dx। हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस एक्स को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई लॉग ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx हो जाएगा। अब देखिए ये अगर लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं तो यहाँ पे 0 से पाई, यहाँ पे log ऑफ 2 प्लस log ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये dx आ जाएगा। अब इसमें भी अगर ये log 2 तो बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 0 से पाई dx प्लस यहाँ पे भी log की प्रॉपर्टी लगेगी तो 0 से पाई तो है ही है और ये जो 2 तो आगे आ जाएगा और log ऑफ साइन एक्स बाई 2 dx हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो हो जाएगा log ऑफ 2 और x और अपर लिमिट तो लोअर 0 और 0 से पाई हो जाएगा। लोअर तो 0 है, अपर है पाई, तो 0 से पाई प्लस ये 2 तो बाहर हो गया और 0 से पाई log ऑफ साइन एक्स बाई 2 dx। अब यहाँ पे हम मान लेंगे x बाई 2 को तो मैंने t माना, तो जो dx आएगा वो आपकी 2 dt आएगा और लिमिट x अगर मैं 0 रखूं तो t बन जाएगी 0। अगर लिमिट तथा t को मैं पाई रखूं, x को मैं अगर पाई रखूं तो t बन जाएगी मेरे t पाई बाई 2। तो इस प्रकार से मेरा जो अब आपका जो इंटीग्रेशन I बनेगा, यहाँ तो log ये पाई रखेंगे तो पाई log 2, ये तो बन गया आपके पाई log ऑफ 2 और प्लस यहाँ पे 2, ये 2। अब लिमिट हो गई 0 से, अब t का मान है 0 से t का मान पाई बाई 2, तो लिमिट हो गई 0 से पाई बाई 2 और log साइन t यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ साइन t और dx की जगह 2 dt, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 dt, ये 2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा पाई log ऑफ 2 प्लस 4 0 से पाई बाई 2 और log ऑफ साइन t dt आ गया। अब हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन x dx होता है वो माइनस के पाई बाई 2 log ऑफ 2 होता है। ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आपका जो इंटीग्रेशन I आएगा वो पाई log ऑफ 2 और प्लस के 4 और ये माइनस के पाई बाई 2 और log ऑफ 2, ये वैल्यू आ गई इसकी, इसका आंसर ये आ गया क्योंकि हम जानते हैं ये। तो अब ये 2 से कैंसिल होंगे तो I बनेगा आपकी पाई log ऑफ 2 और ये 2 से कैंसिल करेंगे माइनस के 2 पाई log ऑफ 2, ये तो पाई लॉग और ये पाई लॉग, ये 2 है तो इसमें निकल जाएगा तो I आ जाएगा आपके माइनस के पाई log ऑफ 2, माइनस को हटाएंगे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं पाई log ऑफ 2 इनवर्स, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं पाई log ऑफ 1/2। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स dx है, तो इसमें प्रॉपर्टी नंबर आपकी वही 6, यहाँ पे माइनस a से a, अगर आपके fx dx यहाँ सम फलन होता है तो आपके 2 0 से पाई ये आपके a fx dx आता है और अगर विषम फलन होता है तो 0, ये सम होता है तो और ये विषम फलन हो तो ये रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे जो fx हैं वो आपके साइन स्क्वायर x हैं, तो अगर यहाँ पे मैं माइनस एक्स रखूं तो ये साइन स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू साइन माइनस होता है, अगर स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा, इसलिए साइन स्क्वायर एक्स आएगा, अर्थात आपके एफ एक्स आया। माइनस एफ एक्स इक्वल टू अतः ये क्या हो गया आपके सम फलन हो गया, अतः एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स सम फलन है। सम फलन है तो प्रॉपर्टी नंबर ये लगेगा, ये लगेगी तो इसको हम इंटीग्रेशन
ये माइनस पाई बाई 4 को पाई बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है। तो इसमें ये लग जाएगा आपके 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, समफलन होने के कारण। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स को हम लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, ये साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा i इक्वल टू 0 से पाई बाई 4, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस के कॉस 2x अपॉन 2 dx। 2 तो बाहर आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 से पाई बाई 4 1 माइनस कॉस 2x dx। अब इंटीग्रेशन एक का तो हो जाएगा x, और कॉस dx का इंटीग्रेशन होता है साइन 2x अपॉन 2। अब लिमिट लगा देंगे, ये 0 से पाई बाई 4, अगर अपर लिमिट लगाते थे यहाँ तो पाई बाई 4 माइनस साइन 2 इंटू पाई बाई 4 बाई 2, ये तो अपर लिमिट लगा दी, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो या तो 0 और माइनस साइन 2 इंटू 0 बाई 2, ये तो पूरा 0 हो गया। तो इसका मतलब आपके आंसर आया वो पाई बाई 4 माइनस, ये 2 से कैंसिल हो गया तो 2, साइन पाई बाई 2 का मान 1 होता है, तो ये 1 बाई 2, पीछे सारा 0 हो गया। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 4 तो एलसीएम हो गया पाई माइनस 2, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे 0 से पाई x 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे x प्रॉब्लम करना, बाकी तो रेशनलाइज करने से हो जाएगा। तो x का रेशनल निष्कासन भी कर सकते हैं, नहीं तो प्रॉपर्टी नंबर आपके जो फोर्थ है उस प्रॉपर्टी फोर्थ भी लगा सकते हैं, और प्रॉपर्टी उसका x का निष्कासन कर सकते हो, दोनों से किसी प्रकार से करो। अगर मैं प्रॉपर्टी 4 का यूज करूं, प्रॉपर्टी 4 का यूज करता हूं, यानी आपके एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ए से बी, वो बराबर होता है आपके ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इसका यूज करता हूं तो इसको तो मैं समीकरण 1 दे दूंगा, और ये अपना i इक्वल टू 0 से पाई, यहाँ पे पाई माइनस एक्स हो जाएगा अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स हो जाएगा, और ये dx हो गया। अब मैं इसको समीकरण 2 दे दूंगा, ये अपना समीकरण सेकंड है। पहले इसको एक फॉर्मूला लगा देते हैं, ये 0 से पाई और पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स होता है वो साइन पाई माइनस एक्स होता है वो साइन एक्स ही होता है dx, तो इसको हम सेकंड दे देंगे। अब मैं फर्स्ट प्लस सेकंड से, तो ये 2i इक्वल टू ये हो जाएगा आपके 0 से पाई, और यहाँ x एलसीएम तो आपके रहेगा वो 1 प्लस साइन एक्स ही रहेगा, और यहाँ तो x, और ये हो गया पाई माइनस एक्स डी एक्स, जिससे x से x कैंसिल हो गया, और पाई को बाहर लेंगे तो ये पाई, और i हो जाएगा आपके, ये 2 इधर भगाएंगे तो पाई बाई 2, 0 से पाई और dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ये तो हमने प्रॉपर्टी 6 से किया। अगर x का निष्कासन करते तो अपना जो ये मानते थे, x का निष्कासन का नियम क्या है आपके, a से b x एफ एक्स dx हो, तो इसको हम a प्लस बी बाई 2 a से b एफ एक्स dx लिखते हैं, जब आपके एफ a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो। तो इसमें तो आपके x को तो हटा देंगे, तो इस नियम से अपने पास में जो एफ एक्स बनेगा वो बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अगर इसमें f पाई माइनस एक्स करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, तो जिससे आपके 1 माइनस 1 प्लस साइन एक्स ही आता है। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी इसमें लगती है, तो इसमें x का निष्कासन करेंगे तो ये हो जाएगा आपकी a प्लस बी, a का मान तो है आपके 0 प्लस पाई, यानी 0 प्लस पाई बाई 2, और इंटीग्रेशन x का निष्कासन हो जाएगा तो आपके 0 से पाई, और यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx, जो कि डायरेक्ट यहाँ तक पहुंच जाएंगे। तो x का निष्कासन करेंगे तो उस मेथड से यहाँ तक पहुंच सकते हो, नहीं तो प्रॉपर्टी नंबर आपके 4 का यूज किया तो यहाँ तक इस प्रकार से पहुंच सकते हो। तो दोनों तरीके से आपकी मर्जी हो उस तरीके से यहाँ तक पहुंच सकते हो। अब देखिए यहां तक पहुंचने के बाद में आप तो रेशनलाइज करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो ये 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर और 1 माइनस साइन एक्स से नीचे करेंगे, तो ये 1 प्लस साइन एक्स और ये 1 माइनस साइन एक्स dx हो गया।
तो इस प्रकार से आपका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आई इक्वल टू 0 से पाई, ये पाई बाई 2, 0 से पाई और 1 माइनस साइन एक्स अपॉन यहाँ पे 1 माइनस, ये जो बनेगा ना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स बनेगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा आपके पाई बाई 2, 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक आ जाएगा, तो ये पाई बाई 2, 0 से पाई ये तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन बटा कॉस 10 और 1 अपॉन सेक, तो यहाँ पे सेक एक्स 10x, तो इस रूप में आ जाएगा आपकी dx। इसका इंटीग्रेशन तो 10x आ जाएगा, तो पाई बाई 2 इसका इंटीग्रेशन तो हो गया आपकी 10x और माइनस सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है, तो ये हो गया आपके सेक एक्स और लिमिट 0 से पाई, तो आप लिमिट 0 से पाई आप लिमिट लगा देंगे तो आपका आई का मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से आई हो जाएगा पाई बाई 2, ये अपर लिमिट लगाते हैं पहले तो इसमें, तो 10 पाई माइनस सेक पाई और लोअर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे 10 0 माइनस का और सेक 0 ये लगा दिया। अब 10 पाई का मान तो आपके 0 होता है, तो ये तो हो जाएगा आपके पाई बाई 2, 10 पाई का मान 0 माइनस सेक पाई का मान, अब सेक पाई का मान होता है आपके -1, तो -1 प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस 10 0 का मान तो 0 ही, तो ये तो 0 हो जाएगा और सेक 0 का मान 1, तो ये -1 प्लस 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1 और 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे पाई बाई 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका इंटीग्रेशन आई इक्वल टू पाई हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपके पाई आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स साइन क्यूब एक्स डी एक्स है। अब देखिए साइन क्यूब का आप जानते हैं कि साइन 3x इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस के 4 साइन क्यूब एक्स होता है। तो यहां से साइन क्यूब एक्स हो जाएगा वो आपके 1/4 और ये 3 साइन एक्स और माइनस के साइन 3x ये हो जाएगा। तो साइन क्यूब का फॉर्मूला क्या हो गया आपके, ये तो इधर आ गया, ये उधर गया, तो 3 साइन एक्स माइनस के साइन 3x अपॉन 1/4 हो गया। तो ये हो जाएगा आपके इंटीग्रेशन 0 से पाई एक्स, ये 1/4 है तो x/4 कर दीजिए और साइन क्यूब बाकी के ये लिख दीजिए 3 साइन एक्स माइनस के साइन 3x और ये dx। तो इस प्रकार से आपके इंटीग्रेशन हो गया। ये 1/4 तो बाहर ले लेते हैं, अगर इसको अलग अलग कर लेते हैं, ये और ये अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 0 से पाई और ये 3 पाई/4 ये तो हो जाएगा 3/4 x साइन x और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, ये तो dx कर लेते हैं और माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई और 1/4 x साइन 3x dx। अब इसको माना I1 तो हो गया आपके 3/4 0 to पाई x साइन x dx तथा I2 हो गया आपकी 1/4 0 से पाई x साइन 3x dx। तो ये अपना हो गया I2, ये हो गया, तो आपकी I इक्वल टू बन गया I1 प्लस I2, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं I1 का मान निकालता हूं। I1 आपके हैं 3/4 0 से पाई x साइन x dx। अगर मैं यहाँ पे x का निष्कर्षण वाला फॉर्मूला लगाऊं, क्योंकि अगर मेरा fx तो है यहाँ पे साइन x और अगर मैं साइन में पाई माइनस एक्स करता हूं तो साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स ही आता था। x का निष्कर्षण वाला फॉर्मूला लगेगा, तो पाई प्लस 0 यहाँ पे हो जाएगा 3/4 पाई/2 0 से पाई और x का निष्कर्षण होकर यहाँ साइन x dx आ जाएगा। तो यहाँ पे तो बन गया 3 पाई/8
और साइन का इंटीग्रेशन हो गया आपके cos x माइनस का और 0 से पाई। अब मैं लिमिट अप्लाई कर दूं तो इसमें आपकी I1 का मान आ जाएगा वो आपकी 3π/8 और माइनस बार ले लिया, ये माइनस cos पाई का मान, यहाँ पे आपके cos पाई माइनस cos 0, ये आपके माइनस के 3π/8 और यहाँ cos पाई का मान -1 और ये 1, ये 2 हो गया -1 प्लस, तो यहाँ पे 3π/8 इंटू 2 हो जाएगा। अगर कैंसिल करेंगे तो इस प्रकार से आपकी I1 का मान हो गया आपकी 3π/4। तो इस प्रकार से ये I1 का मान तो हमने निकाल दिया। अब आ जाते हैं I2 में। I2 है आपकी, इसको मैं समीकरण 2 दे देता हूं। I2 हो गया आपके 1/4, तो बाहर है और यहाँ 0 से पाई x sin 3x dx, इसका निष्कासन नहीं होता है, इसलिए इसमें हम आइलेट से करेंगे। आइलेट से करेंगे तो IL ए अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये मेरा फर्स्ट और ये मेरा सेकंड हो गया। तो इसका हम 1/4 तो बाहर है और इसका आपने इंटीग्रेशन क्या, यानी फर्स्ट x सेकंड का इंटीग्रेशन साइन का हो जाएगा आपके cos 3x/3 माइनस का, तो ये तो हो गया आपके, और माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का, तो ये हो जाएगा 1 इंटू साइन का इंटीग्रेशन cos माइनस के cos 3x/3 dx, वापस इंटीग्रेशन करना है और लिमिट होगी 0 से पाई। तो इस प्रकार से ये बन गया आपके 1/4 माइनस के x cos 3x/3 और ये -1 प्लस और 1/3 cos का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin 3x/3 0 से पाई। अब अगर मैं यहां से 1/3 कॉमन ले लेता हूं तो ये 1/4 इंटू 3, ये माइनस का x cos 3x प्लस के 1/3 sin 3x 0 से पाई। अब हम अपर लिमिट रख देते हैं, तो अपर लिमिट रखेंगे तो ये तो हो जाएगा 1/12 है। अपर लिमिट में हम पाई रखेंगे तो यहाँ तो माइनस के पाई और cos 3 पाई प्लस के 1/3 sin 3 पाई। अब लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ तो 0, जब यहाँ पे x की जगह 0 रखेंगे ये तो 0 हो जाएगा, माइनस प्लस का 0 हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस के 1/3 और साइन की जगह यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, साइन 0 यानी इंटू 0 हो जाएगा। तो लोअर लिमिट में तो ये 0 हो गया पूरा ही, तो केवल इससे मुझे लिमिट मान निकालना है। तो आप देखिए इस प्रकार से आपके I2 का मान क्या आएगा, I2 आएगा आपके, ये तो 1/12 है और यहाँ माइनस के पाई और cos 3 पाई का मान, cos 3 पाई का मान होता है आपकी -1, -1 तो ये तो माइनस इंटू ये -1 और प्लस के 1/3 sin 3 पाई का मान, 3 पाई का मान 0 होता है, तो ये तो पूरा ही 0 हो गया आपके। तो इस प्रकार से इंटू ये 0, तो अपने पास में ये -1 प्लस ये आ गया आपकी π/12 है, बाकी 0 हो गया। तो I2 का मान ये आ गया और I1 का मान ये आ गया। तो फ्रॉम फर्स्ट से I हो जाए, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में आपके I है वो I1 माइनस के I2 है, तो यहाँ I1 का मान रखेंगे तो I1 तो हो गया आपके 3π/4 माइनस I2 का मान हो गया π/12 है, इसका एलसीएम लेंगे तो ये तो 12 है और ये 9π माइनस पाई आ जाएगा और इसमें से घटाएंगे तो ये 8π/12 है, 4 से कैंसिल आउट करें तो ये 2π/3। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 इंटीग्रेशन 0 से π/2 log ऑफ 10x प्लस sec x dx है। तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 ये हो जाएगा log ऑफ, इसको मैं लिखूंगा sin x अपॉन cos x प्लस ये sec x है, तो 10x प्लस cot, सॉरी यहाँ पे cot x था, cot x को लिखेंगे cos x अपॉन sin x dx। तो ये हो जाएगा आपकी 0 से π/2 log ऑफ, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपकी sin x cos x
और यहाँ पे आपकी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, इसका मान तो 1 होता है। तो ये आई हो गया आपके 0 से पाई बाई 2 log ऑफ 1 अपॉन ये साइन एक्स कॉस एक्स। अगर यहाँ 2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा ये dx। ऐसा करने से हुई, इसको मैं क्या लिखूंगा, ये जो बनेगा आपके 0 से पाई बाई 2 log ऑफ 2 अपॉन ये बन जाएगा साइन 2x dx बन जाएगा। इसे हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 log की प्रॉपर्टी से log 2 माइनस के log साइन 2x और ये dx। तो इस रूप में आपके ये तो log 2 तो बाहर आ गया, log 2 और ये log 2 0 से पाई बाई 2 और dx माइनस के इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 और log ऑफ साइन 2x dx हो गया। यहां से इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा x। अब यहां पे हम मानना पड़ेगा, तो ये अपना जो आई हो गया आपके log 2 और यहाँ पे x आ गया इसका इंटीग्रेशन और 0 से पाई बाई 2 माइनस का, अब यहाँ पे मानना पड़ेगा, इसको पहले तो एक बार ऐसे ही लिख देते हैं पाई बाई 2 log ऑफ साइन 2x dx। माना ये 2x को अगर मैंने t माना है तो ये मेरा dx इक्वल टू dt और बटा 2 हो जाएगा। यहाँ पे लिमिट की बात करेंगे, जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपका t का मान भी आपके आएगा 0। x इक्वल टू पाई बाई 2 रखेंगे तो t आएगा आपके पाई। तो इस प्रकार से आपका i हो गया यहाँ तो log ऑफ 2 और अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस 0 और यहाँ पे लिमिट हो गई t की 0 से पाई, तो 0 से पाई और log ऑफ साइन और ये हो जाएगा t और dx की जगह dt बाई 2। तो ये तो हो गया आपकी पाई बाई 2 log ऑफ 2 माइनस का ये तो 1 बाई 2 0 से पाई और ये हो जाएगा आपकी log ऑफ साइन t dt। अब प्रॉपर्टी नंबर 7 से, प्रॉपर्टी नंबर 7 कहती है कि अगर आप f2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आए, उस कंडीशन में आपके 0 से 2a एफ एक्स dx होता है, वो 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स dx हो जाएगा। तो इसमें कैसे लगेगा, इसमें मैं log यहाँ पे आपके एफ एक्स तो है log ऑफ x यानी ये t की फॉर्म है, t इक्वल टू log ऑफ साइन t। तो इसमें 2 कैसे बनाओगे, ये अपॉन 2 और 2 कर दोगे, तो यहाँ पे f पाई माइनस t करोगे तो log साइन पाई माइनस t, तो ये log ऑफ साइन t ही आएगा। तो इसमें ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपकी पाई बाई 2 log ऑफ 2 माइनस 1 बाई 2, ये 2 तो आगे आ गया और 0 से पाई बाई 2 और ये बन गया आपकी log ऑफ साइन t dt। अब 2 से तो 2 कैंसिल हो गया और हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन x dx होता है, वो माइनस के पाई बाई 2 पाई बाई 2 log ऑफ 2 होता है। तो यहाँ पे पाई बाई 2 log 2 तो है ही है और ये माइनस होगा तो ये -1 प्लस का पाई बाई 2 log ऑफ 2 और पाई बाई ये मिलके आपके हो जाएगा 2 इंटू पाई बाई 2 log ऑफ 2, ये कैंसिल हो गया था, आपका आंसर पाई log ऑफ 2। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर पाई log ऑफ 2 हो गया। ये आपके माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है cos x 1 प्लस e की पावर x dx है। तो इन दोनों के बीच में 0 पड़ता तो मैं लिमिट तोड़ देता हूँ, इसको ऐसे लिखेंगे i इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 से 0 cos x 1 प्लस e की पावर x dx और प्लस ये 0 से पाई बाई 2 cos x और 1 प्लस e की पावर x dx। तो अब देखिए, यानी इसके फर्स्ट पार्ट में इसमें मैं क्या कर देता हूं, इसमें मैं x इक्वल टू ये x इक्वल टू माइनस टी मान लीजिए,
माइनस टी मानने से मेरा डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के डी टी। और अगर लिमिट की बात करेंगे तो एक्स अगर आपकी माइनस पाई बाई टू रहेगा उस समय टी आपके रहेगा प्लस के पाई बाई टू। एक्स अगर जीरो रखेंगे तो टी भी आपके जीरो। तो इस प्रकार से ये तो मेरे फर्स्ट इसमें क्या था, ये तो जैसा एज इट इज है वो रखेंगे, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू, ये तो माइनस पाई बाई रखा तो पाई बाई टू आ गया और ये जीरो हो गया तो यहाँ पे जीरो। इस प्रकार से आपके डी एक्स बराबर डी टी यानी कोस एक्स की, यानी यहाँ पे कोस माइनस टी हो जाएगा और यहाँ पे वन प्लस ई की पावर माइनस टी और डी टी की जगह माइनस की डी टी आ जाएगा। और प्लस का इधर मैंने कोई चेंजेस नहीं किया, तो ये तो है जैसा है वैसे ही रखेंगे। ये कोस एक्स अपॉन वन प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स, ये सारा का सारा मैंने इस फर्स्ट में किया। अब देखिए कोस माइनस टी तो प्लस टी, मगर ये माइनस आ जाएगा बाहर, ये माइनस का जीरो से आपके पाई बाई टू से जीरो, ये कोस टी अपॉन, अगर इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे तो e की पावर टी प्लस वन और e की पावर टी यहाँ पे आ जाएगा ऊपर, ये एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा और ये डी टी। और प्लस का ये तो जीरो से पाई बाई टू कोस एक्स वन प्लस ई की पावर टी डी टी है डी एक्स, और यहाँ एक्स है। इधर तो जैसा ये तो पड़ा हुआ सेकंड, इसमें मैंने चेंजेस किया। अब देखो यहाँ माइनस है तो लिमिट को ऊपर नीचे करने से यहाँ पे माइनस आएगा जो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब मैं लिमिट को बदल देता हूँ। लिमिट को बदलने से ये आपके प्रॉपर्टी नंबर प्रॉपर्टी में सेकंड यूज कर लेता हूँ, जिससे क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और लिमिट चेंज हो जाएगी। ये लिमिट होगी जीरो से पाई बाई टू और यहाँ पे ई की पावर टी कॉस टी अपॉन वन प्लस ई की पावर टी, इसको ई की पावर टी को वन प्लस टी डी टी लिख सकते हैं। ये सेकंड में मैंने कुछ परिवर्तन नहीं किया, जीरो से पाई बाई टू जैसा है वैसे ही। और ये आपका cos x अपॉन वन प्लस ई की पावर x डी एक्स है। अब देखिए ये भी जीरो से पाई बाई टू, तो इसकी लिमिट भी सेम बन गई। अच्छा, तो दोनों को मैं कमांड रूप लिखूं, परंतु पहले इसमें प्रॉपर्टी फर्स्ट लगाता हूँ। प्रॉपर्टी फर्स्ट इसमें लगा दूं तो प्रॉपर्टी फर्स्ट के मतलब बिना किसी भी लिमिट को परिवर्तन किए इसके वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। तो वेरिएबल को वापस x में ले आऊंगा तो जीरो से पाई बाई टू ए की पावर एक्स कॉस एक्स अपॉन वन प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे जीरो से पाई बाई टू ये कॉस एक्स अपॉन वन प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे तो लिमिट तो दोनों किसी में पाई बाई टू, यहाँ से कॉस एक्स वन प्लस ये तो कॉमन आ जाएगा, ये कॉस एक्स वन प्लस ई की पावर एक्स तो कॉमन आ जाएगा, इसमें से कॉमन आ गया। यहाँ तो बचा आपके ई की पावर एक्स और यहाँ बचेगा प्लस वन और ये डी एक्स, ये वाला कैंसिल हो गया तो केवल कॉस एक्स बचा। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपके साइन एक्स। अब लिमिट लगा देंगे जीरो से पाई बाई टू, तो इस प्रकार से आपका आंसर आएगा। अगर मैं इस अपर लिमिट रखता हूं तो साइन पाई बाई टू माइनस साइन जीरो, तो इंटीग्रेट आपका आंसर आ गया आपके साइन पाई बाई टू वन। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 21 का आंसर हो गया आपके 1। क्वेश्चन नंबर 22 इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स है। तो इसमें हम प्रॉपर्टी, इसको तो मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं और अब मैं प्रॉपर्टी 4 का यूज कर लेता हूं। इसमें प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स कर देंगे। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू ए टू बी, एक्स की जगह मैं ए प्लस बी माइनस एक्स रखूंगा तो यहाँ पे ए प्लस बी माइनस एक्स और यहाँ पे भी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स रखा और प्लस यहाँ पे भी ए प्लस बी तो पहले से ही है एफ ये माइनस। अब यहाँ पे एक्स की जगह ए प्लस बी और ये माइनस एक्स रख दिया, तो ये तो ए प्लस बी है, एक्स की जगह आपको ए प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी एक्स माइनस एक्स रखना है और ये आपका डी एक्स हो गया। तो आई इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स और ये आपके एफ ए प्लस बी माइनस एक्स और प्लस एफ ये ए प्लस बी से ए प्लस बी आ जाए, ये माइनस वन प्लस, तो यहाँ पे केवल आपके एफ एक्स बचेगा और डी एक्स। इसको इक्वेशन 2 मान लूंगा। फर्स्ट और 2 में देखो हर आपके सेम है, यहाँ एफ एक्स है तो ये एफ एक्स, ये तो ये सेम है तो इनको जोड़ लेंगे यानी फर्स्ट प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पे तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी, ऊपर तो आ जाएगा आपके एफ एक्स प्लस और ये वाला
एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, और नीचे आपके रह जाएगा आपके एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। तो इस प्रकार से dx ये बन गया, ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास में जो 2i आया, यहाँ dx बचा, इसका इंटीग्रेशन x आएगा, और ये आपके a से b। तो इस प्रकार से आपके 2i आएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे तो b माइनस ए आ जाएगा। तो इस प्रकार से i आ जाएगा वो b माइनस ए अपॉन 2। इस प्रकार से इक्वेशन 22 का आंसर हो गया आपकी b माइनस ए अपॉन 2।